सौ बात की एक बात यह कि ईरान युद्ध तो चले ही जा रहा है, लेकिन युद्ध जीतेगा कौन? जीत किसकी हो सकती है और फायदा किसका हो सकता है? जी, ये दो अलग अलग सवाल हैं। युद्ध जीतना और फायदे में रहना दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि इतिहास बताता है कि जरूरी नहीं कि जो युद्ध जीत जाए वो फायदे में ही रहे। तो ये भी लोग समझने लग गए हैं कि जो हार जाएगा वो भले ही नुकसान में रहे, लेकिन असली फायदा तो किसी तीसरे को भी हो सकता है। और तीसरे का नाम लेते ही सबका ध्यान पुतिन पर जाता है कि फायदे में तो वो दिख रहे हैं, लेकिन जिस पर लोगों का ध्यान अभी नहीं जा रहा है वो है चौथा, कि असली फायदा तो चौथे को भी हो सकता है। इतिहासकार याद दिला रहे हैं कि याद कीजिए, दूसरी वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? दुनिया के हर कोने में किसका राज हुआ करता था? ब्रिटेन का। दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कौन सी हुआ करती थी? डॉलर थोड़ी थी। सबसे ताकतवर तो ब्रिटेन का पाउंड होता था। तो फिर क्या हुआ था? क्या ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में हार गया था? नहीं, ब्रिटेन तो वर्ल्ड वॉर में जीत गया था। हिटलर की जर्मनी हार गई थी, जापान हार गया था, ब्रिटेन तो जीत गया था। दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश था। सुपर पावर तो ब्रिटेन हुआ करता था। उसके पास बड़ा साम्राज्य था, ताकतवर सेना थी, ताकतवर नौसेना भी थी, पाउंड सबसे मजबूत मुद्रा थी और ब्रिटेन जीत गया था। लेकिन युद्ध में ब्रिटेन का सारा पैसा खर्च हो गया था। युद्ध जीतने में एक तरह से ब्रिटेन ने अपना सारा पैसा फूंक दिया था। कर्ज बहुत बढ़ गया था। वो अपने साम्राज्य को संभालने की हालत में नहीं रहा था। भारत आजाद हो गया उसके राज से, एक एक करके अफ्रीका के देश उससे आजाद होते चले गए। ब्रिटेन की फैक्ट्रियां जो पूरे साम्राज्य से मुनाफा कमाती थीं, वो नुकसान में जाने लगीं। ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर जीत तो गया था, लेकिन जीतने में एक तरह से थक गया। और सुपर पावर कौन बन गया? अमेरिका। अमेरिका वर्ल्ड वॉर में था ही नहीं, बहुत बाद में आया। और बाद में भी जब युद्ध में शामिल हुआ तो उसकी जमीन पर युद्ध नहीं हुआ था, अमेरिका में युद्ध नहीं हुआ था। अमेरिका ने ब्रिटेन और उसके साथी देशों को हथियार दिए, खाना दिया, सामान दिया। बदले में वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बहुत पैसा भी कमाया और युद्ध खत्म होते होते अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुगनी हो गई। उस युद्ध के दौरान ब्रिटेन की फैक्ट्रियां बंद होती गई, अमेरिका की फैक्ट्रियां दुगनी चौगनी रफ्तार से चलने लगी। और युद्ध के बाद बर्बाद हो गया था यूरोप, तो यूरोप को फिर से खड़ा होने के लिए जो पैसा चाहिए था वो अमेरिका ने दिया। वो बर्बाद हो चुके देशों की लाइफलाइन बन गया और दुनिया की मुद्रा पाउंड से बदलकर डॉलर बन गई। तो भले ही युद्ध ब्रिटेन ने जीता, लेकिन सुपर पावर बन गया था अमेरिका। युद्धों का इतिहास बताता है कि जो देश युद्ध में ज्यादा पैसा खर्च करता है, लंबे युद्ध में उलझ कर रह जाता है, वो अंत में भले ही जीत जाए, लेकिन पहले से कमजोर पड़ जाता है। जो दूर रहकर युद्ध में सप्लाई करता है, अपना घर बचाकर रखता है, वो अंत में मजबूत बनकर उभरता है। तो इस युद्ध में कौन पैसा फूके जा रहा है? हजारों लाखों के ड्रोन को मार गिराने के लिए करोड़ों अरबों की मिसाइलें कौन फूके जा रहा है? अगर जल्दी से युद्ध खत्म न करवा पाया तो कौन युद्ध में लंबा फंसता हुआ माना जाएगा? अमेरिका। और तीसरा अगर रूस है जो फायदे में दिख रहा है लोगों को, तो वो भी तो यूक्रेन युद्ध में फंसा तो हुआ ही है। लेकिन जो कहीं फंसा हुआ नहीं है वो चौथा है। चौथा कौन? चीन। अभी ईरान युद्ध में अमेरिका और इजराइल मुख्य खिलाड़ी हैं। वो ईरान पर हमले कर रहे हैं। भले ही अमेरिका के पास बहुत पैसा हो, लेकिन वो बहुत पैसा इस युद्ध में खर्च करे भी जा रहा है। उसके हथियार खर्च होते जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल का रास्ता बंद होने से दुनिया में तेल की कीमत बढ़ गई है। अमेरिका का पूरा ध्यान पश्चिम एशिया में फंस चुका है। चीन युद्ध से दूर बैठा है। युद्ध से दूर बैठा है, लेकिन ईरान का 80-90% तेल चीन ही खरीदता है। ईरान पर प्रतिबंध है तो चीन की बड़ी सरकारी तेल कंपनियां सीधे ईरान से तेल नहीं लेती हैं। चीन ने क्या किया हुआ है कि छोटी छोटी प्राइवेट तेल रिफाइनरियां बनाई हुई हैं। वो ईरान का तेल मंगाकर उसको रिफाइन करती हैं और उसकी पेमेंट का पता नहीं चलता दुनिया को, क्योंकि पेमेंट वो चीन की करेंसी में करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम के रास्ते से नहीं करती, ताकि प्रतिबंधों पर नजर रखने वाली जो एजेंसियां हैं उनसे बच जाएं। वो सस्ते दाम पर ईरान से तेल ले रही हैं। बाकी दुनिया से कट गया ईरान, तो चीन पर और ज्यादा निर्भर हो चुका है। अमेरिका अब ईरान युद्ध में उलझा है
तो उसके सैनिक, उसके हथियार, उसका पैसा पश्चिम एशिया में फंसता जा रहा है। अमेरिका का फोकस चीन से हट चुका है, ताइवान से हट चुका है, एशिया से हट चुका है। तो चीन को वहां पर भी मौका बनता जा रहा है ताइवान को अपने साथ लेने का। उसको टाइम मिलता जा रहा है अपनी सेना को देने का, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का टाइम मिलता जा रहा है उसे। इतिहासकार याद दिला रहे हैं कि दूसरी वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन ऐसे उलझता चला गया था तो अमेरिका को आगे बढ़ने का मौका मिल गया था। क्योंकि याद रखिए, पिछले साल तक अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसकी थी? ईरान की नहीं थी, रूस की नहीं थी, चीन की बढ़ती ताकत की चुनौती थी। ट्रंप ने सारी दुनिया पर जो टैरिफ लगाने शुरू किए थे तो चीन डटकर खड़ा हो गया था अमेरिका के सामने। अमेरिका की असली ट्रेड वॉर चीन से ही थी। ट्रंप जब यह कह रहे थे कि बाहर से सस्ता माल आ रहा है, अमेरिका की कंपनियों को नुकसान हो रहा है, अमेरिका के लोगों के रोजगार को नुकसान हो रहा है, अमेरिकन कंपनियां बाहर निवेश कर रही हैं, उसमें मुख्य इशारा तो चीन की तरफ ही था। इस युद्ध में इजराइल का मकसद तो अपने को सुरक्षित करना है, लेकिन अमेरिका जो चाह रहा था इस युद्ध में कि ईरान में उसके पसंद की सरकार बन जाए वेनेजुएला की तरह, उससे तो चीन को ही सबसे बड़ा नुकसान होना था। क्योंकि फायदा ईरान का, उसके प्रतिबंधों का, उसके अलग थलग पड़ने का चीन उठा रहा था। अब भी किसी तरह से ईरान के तेल पर अगर अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है, किसी भी तरह से हो जाता है, तो चीन को ही नुकसान होगा। क्योंकि ईरान का 80-90% तेल अभी चीन ही खरीद रहा है सस्ते में। हालांकि वो और बहुत जगहों से, रूस से भी तेल खरीदता है, बाकी देशों से भी तेल खरीदता है, तो लेकिन ईरान से जितना भी जाता है वो ज्यादातर चीन ही जाता है। उसने 2021 में ईरान के साथ 25 साल की डील की थी, $40,000 के व्यापार की 25 साल की डील की थी। उस डील से चीन को तेल मिल रहा है, बदले में चीन ईरान में सड़कें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। जैसे वो दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, वहां तो कर्ज देकर करता है, ईरान में वो खड़ा कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल लेकर कर रहा है। अमेरिका के दुश्मन को चीन ने अपना साथी बना लिया। चीन ने ईरान को एससीओ संगठन में भी शामिल करवाया, चीन ने ईरान को ब्रिक्स में भी शामिल करवाया। तो अगर अमेरिका अपनी पसंद की सरकार वहां बनवाने में कामयाब हो जाता है, तब तो चीन के सारे किए धरे पर पानी फिर सकता है। फिर तो ये ईरान का युद्ध जीतना अमेरिका के लिए सिर्फ ईरान पर जीतना ही नहीं होगा, वो चीन को भी पटकनी दे देगा इस मामले में। लेकिन जिस दिशा में युद्ध जा रहा है वैसा अभी तो होता नहीं दिख रहा। बल्कि युद्ध में अगर अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो बाकी खाड़ी देशों को भी सोचना होगा कि उनको अमेरिका के साथ जाने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर वहां पर अमेरिका सत्ता परिवर्तन करवाने में कामयाब नहीं हुआ तो बाकी खाड़ी देश भी सोचेंगे कि यह हुआ क्या, अमेरिका के अड्डे वहां होने की वजह से बाकी खाड़ी देशों की तो सारी शांति ही भंग हो चुकी है, वो तो आराम से बैठे थे। चीन उन पर भी पहले से डोरे डाल रहा था। 2023 में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता भी करवाया था, चीन दोनों को साथ ले आया था। हालांकि अब तो ईरान सऊदी अरब पर हमले ही कर रहा है, लेकिन चीन सऊदी अरब में भी काफी निवेश कर चुका है। सऊदी अरब के प्रिंस के विजन 2030 में चीन वहां रेल नेटवर्क भी बना रहा है, रिफाइनरियां भी बना रहा है। यूएई में खलीफा पोर्ट में चीन का निवेश है, वहां के कई इंडस्ट्रियल जोन में चीन का निवेश है। चीन की कंपनी वहां 5G नेटवर्क लगा रही है, चीन की कंपनियां वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की फैक्ट्रियां बना रही हैं। कतर में चीन का LNG टर्मिनल में निवेश है। खाड़ी के देश अभी तो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर थे और टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था के लिए वो चीन के साथ थे। लेकिन वो सब युद्ध के बाद अब इस पर जरूर विचार करेंगे कि अमेरिका के साथ जाने से, सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ जाने से, अमेरिका को अपने अड्डे बनाने देने से उनकी सुरक्षा हुई या उनकी सुरक्षा पर खतरा बना। चीन इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। यानी युद्ध से दूर रहकर भी चीन युद्ध की वजह से और ज्यादा मजबूत बनकर निकल सकता है। हार जीत किसी की भी हो इस युद्ध में, दूर बैठकर खेल देखने वाला भी सिर्फ तमाशबीन नहीं होता। इतिहासकार याद दिला रहे हैं कि अमेरिका भी युद्ध का मुख्य खिलाड़ी बनकर सुपर पावर नहीं बना था दूसरी वर्ल्ड वॉर में। 2 की लड़ाई में तीसरा ही फायदे में नहीं रहता, कई बार चौथा सबसे ज्यादा फायदे में रहता है। 100 बात की एक बात।